अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो नेकी नहीं कि मुंह मशरिक की जानिब करो या मगरिब की जानिब करो। तो या अल्लाह नेकी क्या है? फरमाया नेकी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया नेकी तो ये है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ। नेकी ईमान का नाम है। फिर फरमाया फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाओ और अपना माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गुलाम आजाद कराने के लिए। और फरमाया नेकी तो ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अपने वादे पूरे करो जब तुम वादा कर लेते हो, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र करो। फरमाया उलाइकल लज़ीना सदकू, ये वो लोग हैं जो नेकी के दावे में सच्चे हैं, जो ईमान भी लाएं, खर्च भी करें, मुसीबत पर सब्र भी करें। ये वो लोग हैं जो ईमान के दावे में सच्चे हैं। वउलाइका हुमुल मुत्तकून, और ये वो लोग हैं जो परहेजगार हैं अल्लाह से। आगे आगे ये आयत जिसमें अल्लाह ने किसास का हुक्म दिया है, बदला लेने का। ये हुक्म स्टेट के लिए है, हुक्मरानों के लिए। फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के साथ कोई जुल्म करे तो फिर उसका बदला लो। तो किस तरह बदला लेना है? फरमाया अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। हाँ, अगर कोई वारिस माफ कर दे तो बात अलग है, वरना बदला लो। और कुरान मजीद ने यहाँ इरशाद फरमाया कि अगर तुम बदला लोगे तो जिंदगी मिलेगी, तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अगर हुक्मरान मुजरिमों को सजा देंगे तो बाकी लोगों की जिंदगी महफूज रहेगी, बचेगी। हुक्म दिया गया यहाँ के बदला लिया जाए। फिर जब हम 6 से 7वें रुकू की तरफ चलते हैं तो इसमें अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया, रमजान की फजीलत बयान की, और इरशाद फरमाया गया कि जो रोजा ना रख सके वो फिदियतुन तामुन मिस्कीन, जो तो मरीज हो, बीमार हो, वो तो उतने रोजे जो है वो अगले दिनों में रख ले। और आगे जाके ये भी बताया गया कि जो ज्यादा ही बीमार हो फिर वो एक मिस्कीन का फिदिया दे दे, खाना दे दे। फिर इसी आया करीमा में रब करीम ने फरमाया अगर तुम मुझसे दुआ मांगोगे इसी रुकू में तो फरमाया मैं तुम्हारी दुआओं को भी जरूर कबूल करूंगा। फिर इसी में बताया गया कि रात के वक्त तुम्हें खाने की भी इजाजत है और अमले ज़ौजियत की भी तुम्हें इजाजत दी जाती है। इसी तरीके से फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज के महीनों के बारे में अलामतें इरशाद फरमाई और मसाइल हज कुछ आगे जाके बयान किए। और एक और गलत रस्म, लोग रस्में बना लेते हैं ना, एक और रस्म थी कि यहूदी और ईसाई जब हज करते थे ना, इहराम बांध लेते थे, फिर दरवाजे से घर में दाखिल नहीं होते थे, ऊपर से छलांग लगा के कि अब हम पाक हो गए। तो दरवाजा चूंकि गुनाहगार है, इसके बीच से गुनाहगार आते जाते रहे हैं, लिहाजा दरवाजे से नहीं गुजरते थे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये कोई नेकी नहीं, ये कोई तरीका नहीं कि तुम दरवाजों से ना गुजरो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाना नेकी नहीं, बल्कि नेकी तो ये है कि अल्लाह से डरना शुरू कर दो। हज के बाद पाक साफ हो जाओ, डरना शुरू करो, ये असल में नेकी है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज के मसाइल काफी तफसील के साथ, क्योंकि वो फिकी मसाइल हैं और पूरी उसकी जुजियात हैं, लिहाजा वो एक नशिस्त में करने की बात नहीं। तो रब करीम ने वहां मशअर हराम का भी जिक्र फरमाया और उन सब चीजों की तरफ निशानदही फरमाई जिन पर तवज्जो करना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा ही जरूरी है। फिर आगे 8वें रुकू तक ये बातें मुख्तलिफ अंदाज में चलती रही। फिर 9वें से 10वें रुकू में एक बात रब करीम ने ये इरशाद फरमाई कि मैंने काफिरों की नजर में ना, जब उन्होंने मेरी नाफरमानी की है, मेरे कलमा नहीं पढ़ा, मेरे महबूब को नहीं माना, कुरान मजीद को नहीं माना, तो फरमाया मैंने दुनिया की जिंदगी उनके सामने मुज़य्यन कर दी। ये बड़ी समझने वाली बात। फरमाया ज़ुय्यिन लिल्लज़ीना कफ़रू, वो जिन्होंने कुफ्र किया था ना उनके लिए जीनत दे दी किसे? हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने ना उनके लिए हसीन कर दी। उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा बाग है, ओ मेरी हवेली है, ये सारे मेरे जनाब बंगले। फरमाया ये चीजें हमने काफिरों की नजर में फिर प्यारी कर दी। समझिएगा बात, ये काफिर का तरीका है कि वह दुनियादारी का माल देखता है तो उसकी आंखें खिल जाती हैं, बड़ा राजी होता है। मोमिन का ये तरीका, मोमिन किस बात पे राजी होता है? अल्लाह तबारक व तआला की रजा पे मोमिन
राजी होता है। इस चीज को अल्लाह करीम ने यहां बयान फरमाया। फिर इससे आगे जो हुर्मत वाले महीने हैं उन महीनों का जिक्र किया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जुए और शराब को हराम करार दिया। 219 नंबर आयत है, इसी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी तज़किरा फरमाया। ये तफसील के साथ तज़किरे जारी रहे। फिर इसी तरह औरतों के जो हैज़ो नफास के मसाइल हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पारे के अंदर बयान फरमाया। कुछ तलाक के मसाइल भी अल्लाह करीम ने इसी पारे 9वें रुकू से आगे जाके उन सारी चीज़ों को अल्लाह करीम ने बयान फरमाया। और फिर ये भी इरशाद फरमाया हैज़ो नफास मसाइल और तलाक, इन सारी चीज़ों को बयान करने के बाद फरमाया कि इनके मसाइल गोया सीख लो, उस पर अमल करो। और फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फला तातदूहा, अल्लाह की हदों से आगे न गुजरना। ये वो बाउंड्री है जो अल्लाह ने बनाई है, ये हुक्म वो हैं जो रब ने दिए हैं, तो इनसे आगे ना जाना। तो बित तफसील इन सारी चीजों का यहां बयान फरमाया गया। और वो मसाइल जो बड़ी तेजी से लोग उलझा देते हैं उनका भी अल्लाह करीम ने यहां जिक्र फरमाया। बीच में कुछ आयात ऐसी हैं जो ज्यादा तवज्जो के काबिल हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उनकी बड़ी अशद जरूरत है, जो अगरचे मसाइल फ़िक़्ह तो नहीं लेकिन जरूरत के लिहाज से, रोजमर्रा के इखलाकी रवैयों के लिहाज से उसकी बड़ी जरूरत है। उन चंद आयात का भी हमने इंतखाब किया, इंशाल्लाह उस पर भी कुछ बात करता हूं। इस पारे के आखिर में ना अल्लाह करीम ने एक वाकया बयान फरमाया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ना बनी इसराइल का एक वाकया बड़ी तफसील के साथ, और वो इस पारे के इख्तिताम पर अकीदे के लिहाज से, नजरिए के लिहाज से, समझने के लिहाज से बड़ी अहम चीज है, उस पर जरूर गौर फरमाएं। वो ये हुआ कि बनी इसराइल के अंदर हमेशा ऐसे होता था कि अल्लाह तबारक व तआला एक पैगंबर और एक बादशाह, बनी इसराइल के अंदर हमेशा नबी और बादशाह मौजूद रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई नबी नहीं थे और बनी इसराइल का जो अपना इलाका था ना वो मुल्क शाम है। तो कौम में अमाल का एक कौम थी और बड़े सख्त गिर लोग थे। उन्होंने बनी इसराइल वालों के साथ लड़ाई की, जिहाद किया और इन्हें इनके इलाके से निकाल दिया। और कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में वैसे भी एक बहुत बड़ी तादाद जाके मिस्र में आबाद हो गई थी। अब ये हुआ कि इनके पास कोई बादशाह नहीं है, ये बार बार दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक पैगंबर इन्हें अता किए जिनके मुख्तलिफ नाम किताबों में हैं। सदरुल फाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर उनका नाम हजरत शमवील अलैहिस्सलाम लिखा है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई और जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, बनी इसराइल वालों को यकीन आया कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नबी के झंडे तले जमा कर दिया है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने एक बादशाह भी मुकर्रर करें ताकि हम उसकी सरपरस्ती में जिहाद करें। जब इन्होंने ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया। तो एक उस जमाने में अल्लाह के नेक बंदे थे, जनाब तालूत अलैहिस्सलाम उनका नाम था। तो हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह करीम ने ना तुम्हारा बादशाह तालूत को बनाया है। उनका नाम भी कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया है। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे ये तो गरीब आदमी है, वो बकरियां चराया करते थे लेकिन इल्म में बड़े पुख्ता थे, वजूद में बड़े ताकतवर थे। तो कहा कि ये तो गरीब आदमी है, तो हम तो ज्यादा हक रखते थे कि हमें बादशाह बनाया जाए। तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने जो बात की, अल्लाह करीम ने उसे कुरान मजीद में बयान फरमाया। रब फरमाता है बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसे इसलिए तुम्हारा बादशाह बनाया गया है कि इसे हमने कुशादगी दी है, इल्म में भी और जिस्म में भी। बड़े माशाल्लाह मोटे ताजे थे, वजूद बड़ा ताकतवर था। कुछ मोटे ताजे होते हैं पर ताकतवर नहीं होते, मोटे ताजे भी थे और ताकतवर भी थे। फरमाया कि वजूद में भी ताकत है और इल्म में भी अल्लाह ने इन्हें वुस्अत अता फरमाई। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे जी नहीं जी, कोई बंदा और आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है ना जी,
हर एक की मर्जी की ना तो बात हो सकती है और ना हर बंदा हर एक की मर्जी पर पूरा। कहने लगे नहीं जी कोई और होना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बड़ी खास बात है, इसको समझिएगा। ये सारा मजमून आपको मिलेगा इसी पारे के आखिर में, आप पढ़ेंगे ना जी तो ये सारा मजमून आपको मिलेगा। और आप अगर सरसरी नजर से भी इसका मुताला करेंगे ना, जाके कुरान शरीफ खोल के 15वें से 16वें रुकू में, आप खुश होंगे कि आप कितने अच्छे नजरिए और अकीदे के मानने वाले हैं। तो जब कहा ना कि तालूत को हमारा बादशाह बनाया गया तो दलील क्या है, तो कुरान कहता है कि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक ताबूत था, एक संदूक था तुम्हारे पास, वो संदूक तुम्हारा कौमे उमाल का उठा के ले गई थी। इनके बादशाह होने की दलील ये है कि अल्लाह तुम्हारा वो संदूक तुम्हें वापस कर देगा, वो तुम्हारा संदूक तुम्हें वापस कर देगा। उस संदूक में क्या है, वो हजरत आदम जन्नत से साथ लेके आए थे। उसमें था क्या, तो कुरान मजीद कहता है कि उसके अंदर ना हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तबर्रुकात, कल मैं एक मौलवी देख रहा था, बेचारा एक बंदा ना मस्जिद नबी के साथ गुलाफ और शायद कोई कफन था, वो मस्जिद नबी की दीवारों से मस कर रहा था। तो वो कह रहा था नहीं इससे क्या होता है, तबर्रुक कोई चीज नहीं, अच्छे अमाल की वजह से बंदा बख्शा जाएगा। मैंने कहा तू मुझे मिले तो मैं तुझे बुखारी खोल के दिखाऊं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिन्हें हुजूर ने कती जन्नती कहा, हुजूर के वजूद पर कुर्ता देख के कहने लगे हुजूर बड़ा ही सोना लग रहा है। तो फरमाया तुझे चाहिए, हुजूर मिल जाए तो क्या ही बात है। नबी पाक ने अता किया तो सहाबा कहने लगे अब्दुर्रहमान आपको तो जरूरत नहीं थी, आपके पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया। तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। तू कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगा जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला है, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाएं तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15वें से 16वां रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था, उस ताबूत का फायदा यह था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौमे मालकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कम बख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि ये हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है, तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है, तो हमारे तो बुजुर्गों का कीदा है सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे, उन्हें भी समझ में आई। तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ, कुरान कहता है कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया
उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा, और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो गए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस दिन मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को, इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा। देखें अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। भाई हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं? मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहें ना कुछ करो तो फिर वो कोई काम करने की मतलब मामला। वो मुझे कल एक संगी कह रहे थे, कहने लगे जी अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुर्शद ने नजर कर दी। मैं क्या मैनू मिलनगे तो मैं उन्होंने समझावांगा कि कुछ करा के नजर करया करो, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता हूं। नजर में बड़ा कुछ होता है, लेकिन अल्लाह भी तो बंदे पे बड़ी नजर रहमत करता है ना। लेकिन कहता है 5 नमाजें पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो तो अदा कर, ये सारे काम कर, सच बोल, दयानतदारी कर, फिर मैं अपने फजल से तुझे जन्नत अता करूंगा। तो ये जो रवैया हमने बनाया ये दुरुस्त नहीं। तो फरमाते हैं 3 पत्थर मैंने मारे, अल्लाह ने इतना फजल किया कि वो भी मर गया, और उससे छू के मेरे पत्थर आगे बढ़े तो उसकी फौज के 30 आदमी भी मर गए। 3 पत्थरों से 31 बंदे अल्लाह ने मार दिए। फरमाते इसलिए कि हाथ मेरे थे और ताकतें मेरे रब करीम की थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हिस्से में जनाब तालूत की साहिबजादी भी आई, आधी सल्तनत भी आई। काफी साल हजरत तालूत हयात रहे, फिर उनका विसाल हो गया। तो सारी सल्तनत हजरत दाऊद को मिली, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत भी अता फरमाई। ये दुनिया में वाहद पैगंबर हैं जो बैक वक्त नबी भी थे और बादशाह भी थे। और फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, इन्होंने बड़ी बड़ी फुतूहात की। और फिर हजरत दाऊद के साहिबजादे का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उनके साहिबजादे का नाम हजरत। तो ये हुआ कैसे? ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हुआ, उसके करम से हुआ। अब इस वाकया से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि रब जब फजल फरमाए ना किसी पे भी, तो हमें उस बंदे को देख के राजी होना चाहिए, कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लेना चाहिए कि हुकूमतें, माल, दौलत ये सिर्फ सियासतों से नहीं मिलती, ये खुदा के फजल से मिलती है। और ये भी समझ लेना चाहिए कि जो बुजुर्गों के तबर्रुकात होते हैं उनकी क्या ही बात होती है। चंद बातें ऐसी थी कि मेरा दिल करता था उनको दोहराया जाए और ख़ास करके उन बातों पर तवज्जो की जाए। यहाँ ना अल्लाह तबारक व तआला ने उन बातों में से एक बात का जिक्र फरमाया है। यहाँ 207 नंबर जो आयत है ना इसी पारे की, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जानें ही अल्लाह के हवाले कर देते हैं। जिंदगी का मकसद दीन होता है, लुटा देते हैं। ये नाजिल कब हुई?
यह आया मुबारक हजरत सुहैब रूमी के बारे में नाजिल हुई। हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मालदार थे। मक्के से जब चले ना तो सारा माल मक्के में छोड़ दिया, इसलिए कि अल्लाह के रसूल मदीने चले गए। फरमाते हैं फिर मैंने मालो दौलत की परवाह नहीं की, फिर मैंने ये सोचा कि मैंने अपने हबीब के पास जाना है। सारा माल एक जगह पे दबाया और फरमाते हैं मैं मदीना तय्यबा के लिए जब निकला तो कुफार ने, कुरैश मक्का ने रोका, हम नहीं जाने देंगे। तो हज़रत सुहैब रूमी फरमाने लगे भी सुनो, मैं कमजोर नहीं, मैं ताकतवर आदमी हूं और तुम में से कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो तीर चलाने में मुझसे ज्यादा सियाना हो, तलवार चलाने में मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। जाना मदीने मैंने है। अब यह है कि तुम बताओ मेरे साथ तीरों तलवारों से लड़ोगे या मैं तुम्हें एक सौदा बताऊं, वो सौदा करोगे। कुरैश कहने लगे सौदा क्या है? कहने लगे मेरा बड़ा माल है, मैं मक्के में दफन करके आया हूं, तुम मुझे मदीने जाने दो, मैं तुम्हें सारे माल का पता बता देता हूं। हजारों लाखों में था माल तिजारत। देखें जब सहाबा मदीने जाते थे तो कितनी कीमत दे के जाया करते थे। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वहां का पता बताता हूं। उन्होंने कहा जी बात ठीक है, आप पता बता दे। हज़रत सुहैब ने सारी जिंदगी की जमा पूंजी हजारों लाखों में सारी दे दी और मदीने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह करीम ने इस बात को बड़ा ही पसंद फरमाया और फरमाया व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह। फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जानें ही बेच देते हैं अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए, अपनी जानें बेच देते हैं। नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जानों को बेच देते हैं। तो फरमाया फिर अल्लाह क्या करता है? फरमाया वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, फिर अल्लाह भी अपने बंदों पर बड़ा ही रहम फरमाने वाला है। जब ये सारा माल दे के मदीने पहुंचे ना तो इनके इस्तकबाल के लिए जनाब उमर पहले से मौजूद थे। हजरत उमर रिसीव करके नबी करीम की बारगाह में ले गए तो फरमाते हैं हुजूर ने मुझे देखते ही फरमाया सुहेब, जिंदगी में तुमने बड़ी तिजारतें की होंगी पर ये जो तूने सौदा किया है ना ये बड़ा ही नफे वाला किया है। ये जो सौदा फरमाया ये तूने बड़ा, तो दीन के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो ये सौदा बड़ा नफे वाला। एक मजमून और यहां है 216 नंबर आयत में, वो भी बड़ा ही समझने वाला है। अल्लाह करीम ने जब जिहाद फर्ज किया ना तो फरमाया कुतिबा अलैकुमुल किताल, हमने तुम पर कत्ल करना, किताल करना फर्ज किया है। फरमाया हो सकता है तुम्हें ये कराहत महसूस हो, मुश्किल लगे, बुरा लगे। एक बात जो आज की नसीहत है और मज़ामीने कुरान जो हम सीख रहे हैं उसके अंदर से हमें ये खास चीज है जिसको समझना चाहिए। अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, वाहुवा कुरहुल लकुम, हो सकता है तुम्हें नापसंद हो। तो एक ना सारी जिंदगी के लिए एक नसीहत कर दी। फरमाया व आसा अन तकरहू शैया, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, वहुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। अल्लाह अकबर। ये वो बात है अगर समझ में आ गई तो कलेजा ठंडा हो गया, जिंदगी सुकून में आ गई। फरमाया हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। व आसा अन तुहिब्बु शैया, हो सकता है तुम किसी चीज से मोहब्बत करो, वहुवा शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, अच्छी। बस मेरे रब ने एक बात मुसलमान को बता दी जो जीने के लिए बड़ी काफी है। फरमाया तुम मेरे और मेरे रसूल के हुक्म पर चलो। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह के तरीकों के मुताबिक, रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक चलो। अल्लाह जानता है, हम जानते नहीं। तो कुरान मजीद की इस नसीहत पर जरूर गौर करें। एक शख्स ने एक दफा अपनी बीवी की बड़ी शिकायतें की नबी करीम की बारगाह में, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो सकता है अल्लाह तुम्हें उसमें से ऐसी औलाद अता कर दे जो तेरे लिए बाइस खैर हो। जो चीजें हम नापसंद करते हैं बाज़ औक़ात उसी में से अल्लाह ताला हमारे लिए खैर कर देता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी
आपके होते हुए मेरा तो सब कुछ है आका, आप हैं, सिर्फ आप हैं। मेरा तो सब कुछ है आका, आप हैं, सिर्फ आप हैं। ओ दिलों की से लगाऊं आपके होते हुए, और लोकी से लगाऊं आपके होते हुए। मेरे दुख को और कोई चार अगर समझेगा क्या, मेरे दुख को और कोई चार अगर समझेगा क्या। जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए, जख्म दिल किसको दिखाएं आपके हो